नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आर्थिक स्वतंत्रता या कहें फाइनेंशियली फ्री होने का रास्ता। द आर्किटेक्ट ऑफ वेल्थ के सोर्सेज को गहराई से एनालाइज करके हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में वेल्थ या संपत्ति कैसे बनाई जाती है। देखिए, ये कोई रातों रात अमीर बनने की जादुई स्कीम नहीं है, बल्कि ये एक प्रूवन और बहुत ही प्रैक्टिकल रोड मैप है, जिसे हम द पिलर्स ऑफ वेल्थ कह सकते हैं। एक ऐसा ढांचा जो हवाई बातों पर नहीं, एकदम ठोस प्रिंसिपल्स पर टिका है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या वेल्थ सच में सिर्फ किस्मत का खेल है? हम अक्सर देखते हैं ना कि कुछ लोग बस लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि कई लोग जिंदगी भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ लक है? बिल्कुल नहीं। रिसर्च और डेटा हमें एकदम साफ साफ बताते हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क पर डिपेंड करता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसे अगर सही से समझकर लागू कर लिया जाए तो सफलता के शिखर तक बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में किन किन चीजों पर बात होगी। ये हैं अमीरी के 5 पिलर्स। पहला, अमीरी का असली मतलब। दूसरा, इनकम और हाई इनकम स्किल्स। तीसरा, पैसे का सही मैनेजमेंट। चौथा, निवेश और पैसिव इनकम। और पांचवा, सफलता की जरूरी आदतें। ये एजेंडा इस पूरे सफर का एक शानदार विजुअल मैप है। तो शुरू करते हैं पहले पिलर से। पहला पिलर, अमीरी का असली मतलब। देखिए, किसी भी मजबूत इमारत को बनाने से पहले उसकी नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह वेल्थ बनाने की शुरुआत भी यहीं से होती है। अब सवाल है कि रियल वेल्थ यानी असली संपत्ति आखिर है क्या? हम अक्सर बैंक में रखे ढेर सारे पैसों को ही अमीरी मान लेते हैं, है ना? लेकिन सोर्सेज एकदम साफ करते हैं कि असली अमीरी का मतलब है अपना खुद का समय होना, रोजमर्रा के पैसों की टेंशन से आज़ादी और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ। सिर्फ एक बहुत बड़ी सैलरी होना ही काफ़ी नहीं है। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई व्यक्ति महीने के 5 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन उसके पास अपने परिवार के लिए ज़रा भी समय नहीं है और वो हमेशा काम के भयंकर स्ट्रेस में रहता है, तो वो आर्थिक रूप से मजबूत तो है, लेकिन सच में अमीर नहीं। टारगेट सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि आज़ादी, स्टेबिलिटी और शांति पाना होना चाहिए। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। अमीर सोच और गरीब सोच के बीच का जो सबसे बड़ा अंतर है, वो पूरी तरह से माइंडसेट का खेल है। एक तरफ होती है अमीर सोच, जो हमेशा नई चीजें सीखने, इन्वेस्ट करने और लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने पर फोकस करती है। वहीं दूसरी तरफ है गरीब सोच, जो अक्सर बहाने बनाती है, रिस्क लेने से घबराती है और तुरंत मिलने वाली खुशी के पीछे भागती है। मतलब असली बदलाव कहीं बाहर नहीं, बल्कि दिमाग के अंदर शुरू होता है। ये ग्रोथ फोकस्ड रवैया ही सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर। 2, इनकम और हाई इनकम स्किल्स। सोच को सही दिशा में सेट करने के बाद अब वहां फोकस करना है जहां असली में पैसा बनता है। अब ये वाला पॉइंट बहुत ही दिलचस्प है। अक्सर लोगों को लगता है कि पाई पाई बचाने से वो अमीर बन जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि सिर्फ बचत करने की जद्दोजहद आर्थिक ग्रोथ को लिमिट कर देती है। सोचिए, अगर किसी की सैलरी 20,000 रुपए है, तो वो चाहे अपना पेट काटकर कितनी भी बचत कर ले, एक बड़ी वेल्थ खड़ी करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसके उलट अपनी इनकम को बढ़ाना, ये एक पैसे के पेड़ की तरह है जो असीम संभावनाएं पैदा करता है। मेन फोकस सिर्फ खर्चे कम करने पर नहीं, बल्कि उस 20,000 की इनकम को 1 लाख तक ले जाने पर होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि वो इनकम बढ़ेगी कैसे? इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है हाई इनकम स्किल्स। देखिए, एक डिग्री सिर्फ नौकरी दिला सकती है, लेकिन ये जो खास स्किल्स होती है ना, ये किसी इनकम मशीन की तरह काम करती हैं। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, जहां कंपनियों के प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचे जाते हैं, या फिर वीडियो एडिटिंग, जिसकी आज के टाइम में हर कंटेंट क्रिएटर को जरूरत है। इसके अलावा बेहतरीन सेल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स और आज के समय में तेजी से बढ़ते हुए एआई टूल्स, ये कुछ ऐसी कमाल की स्किल्स हैं जिन्हें अगर सीख लिया जाए तो कभी भी पैसों की तंगी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और पता है, इन स्किल्स को सीखने के बाद जो सेफ्टी मिलती है ना, वो कमाल की होती है। जहां सिर्फ एक नौकरी पर टिके रहना एक कमजोर खंभे की तरह है जो कभी भी गिर सकता है, वहीं इनकम के 3 से 4 सोर्सेज बनाना एक मजबूत मेज की तरह है जो आसानी से नहीं हिलती।
मिडिल क्लास अक्सर एक ही इनकम सोर्स पर फंसा रहता है, जबकि अमीर लोग फ्रीलांसिंग, कोई साइड बिजनेस या एफिलिएट मार्केटिंग जैसे कई इनकम स्ट्रीम्स तैयार करते हैं। इससे एक ऐसा जबरदस्त फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बन जाता है जो फ्यूचर के रिस्क को बहुत कम कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पिलर की तरफ। 3, पैसे का सही प्रबंधन। मतलब पैसा कमाना तो सीख लिया, लेकिन अगर उस कमाए हुए पैसे को सही से मैनेज और कंट्रोल नहीं किया तो सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। पैसों को कंट्रोल में रखने के लिए 50-30-20 का ये नियम सच में एक बेहतरीन हथियार है। इस रूल के हिसाब से इनकम का 50% हिस्सा जरूरतों पर खर्च होना चाहिए, जैसे किराया, राशन या बिजली के बिल। फिर 30% हिस्सा इच्छाओं के लिए रखा जा सकता है, जैसे कि बाहर खाना या शॉपिंग करना। लेकिन सबसे अहम है वो बचा हुआ 20%, जिसे फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। हमेशा याद रखिए, इनकम बड़ी होने से कहीं ज्यादा जरूरी है उस पर कंट्रोल होना। मनी मैनेजमेंट का एक और बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है कर्ज यानी डेट को समझना। कर्ज भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है बुरा कर्ज जो बस जेब खाली करता है, जैसे लेटेस्ट फोन या किसी लग्जरी आइटम के लिए ली गई EMI। इसे लायबिलिटी कहा जाता है। दूसरी तरफ होता है अच्छा कर्ज, जिसका इस्तेमाल फ्यूचर में और पैसा बनाने के लिए किया जाता है, जैसे किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए लिया गया लोन या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट दे। इसका रूल बहुत ही सिंपल है। कर्ज लेकर कभी लायबिलिटी नहीं खरीदनी चाहिए, बल्कि इसका स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके एसेट्स बनाने चाहिए। अब आते हैं चौथे पिलर पर, 4, निवेश और पैसिव इनकम। सही मैनेजमेंट के बाद अब बात करते हैं उस जादू की जहां मैनेज किया हुआ पैसा असल में कई गुना मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। सिर्फ बचत करने से पैसा केवल तिजोरी में सुरक्षित रहता है, लेकिन इन्वेस्ट करने से वो सच में बढ़ता है। जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड्स और SIP एकदम शानदार तरीके हैं, जहां रिस्क थोड़ा कम है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है। अगर सही नॉलेज हो तो शेयर बाजार बहुत हाई रिटर्न दे सकता है, और अगर एक स्टेबल और लंबे समय तक टिकने वाले एसेट की बात करें तो रियल एस्टेट हमेशा एक बेहतरीन ऑप्शन रहता है। यहाँ का सबसे गोल्डन रूल बस यही है कि इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी शुरू होगी, कंपाउंडिंग का जादू उतना ही ज्यादा असर दिखाएगा। अब जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो रिस्क का नाम आना तो लाजमी है, लेकिन यहाँ अंधे जोखिम और कैलकुलेटेड जोखिम के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। बिना कुछ सोचे समझे या बिना नॉलेज के सट्टा लगाना एक अंधा रिस्क है जो पूरी दौलत डुबा सकता है। पर यह भी सच है कि बिना रिस्क लिए ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। मतलब वो पैसा लगाने से पहले पूरी रिसर्च करते हैं, मार्केट को समझते हैं और फिर अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करते हुए इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का जो सबसे अल्टीमेट और पावरफुल स्टेज है वो है पैसिव इनकम। असली वेल्थ तो तब बनती है जब ऐसे सिस्टम तैयार कर लिए जाएं जहां एक्टिव होके काम भी ना करना पड़े और पैसा आता रहे। कोई सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल, पॉपुलर ब्लॉग्स या फिर प्रॉपर्टी से आने वाला रेंटल इनकम, ये सब ऐसे ही सिस्टम हैं। ये इंसान के सोते रहने पर भी उसके लिए वेल्थ जनरेट करते रहते हैं। सच कहा जाए तो यही फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे सुखद और आखिरी मंजिल है। फाइनली अब आते हैं 5वें और आखिरी पिलर पर, 5, सफलता की जरूरी आदतें। माइंडसेट, स्किल्स, मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट, इन सबको लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए डेली रूटीन का सही होना बहुत जरूरी है। कभी 37x के इस जादुई आंकड़े के बारे में सुना है? ये असल में कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता की अद्भुत ताकत को दिखाता है। अक्सर कुछ बड़ा करने के लिए किसी भारी भरकम मोटिवेशन का इंतजार किया जाता है, लेकिन सच तो ये है कि सफलता रोजाना के बहुत ही छोटे छोटे सुधारों से मिलती है। अगर मैथ्स के हिसाब से देखें तो अगर कोई इंसान हर दिन खुद में सिर्फ 1% का सुधार करे तो 1 साल के आखिर में वो पहले दिन के मुकाबले पूरे 37 गुना बेहतर हो जाता है ना कमाल की बात? ये रातों रात नहीं बल्कि हर दिन के अनुशासन से होता है। अब एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट, चाहे कितनी भी कमाल की स्किल्स क्यों ना हो, अगर शरीर ही साथ ना दे तो सब बेकार है। हेल्थ ही वेल्थ की वो छुपी हुई नींव है जो उस भारी भरकम संपत्ति को संभालने की ताकत देती है। फिजिकल एनर्जी से ही काम करने की क्षमता यानी प्रोडक्टिविटी आती है और उसी प्रोडक्टिविटी से इनकम जनरेट होती है। तो अपनी हेल्थ को इग्नोर करने का सीधा सा मतलब है कमाई करने की नींव को ही पूरी तरह से तोड़ देना। इसके अलावा लाइफ की 2 सबसे अहम संपत्तियां हैं, समय और नेटवर्क।
देखिए, पैसा तो इंसान दोबारा कमा सकता है, लेकिन जो समय एक बार गुजर गया वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए टाइम वेस्ट करने का मतलब है सीधे सीधे लाइफ वेस्ट करना। इसके साथ ही नेटवर्क सफलता तय करता है। ये बात एकदम सच है कि इंसान उन 5 लोगों का एवरेज बन जाता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा वक्त बिताता है। अगर आसपास के लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले होंगे तो आगे बढ़ने के मौके खुद ब खुद बन जाएंगे। ये कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। चलिए अब देखते हैं कि ये सब टाइम के साथ कैसे बिल्ड होता है। अमीरी का ये सफर कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए गजब के धैर्य यानी पेशेंस की जरूरत होती है। पहले साल में सिर्फ स्किल्स बनती हैं, फिर कहीं जाकर 5वें साल के आसपास एक आर्थिक स्थिरता या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। और जब यही प्रोसेस पूरे 10 साल तक लगातार चलता रहता है, तब जाकर एक परमानेंट और विशाल संपत्ति खड़ी होती है। ये एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। इस पर टिके रहना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को अगर समराइज किया जाए तो ये एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का सफर है। 1. राइट माइंडसेट, 2. राइट स्किल्स और 3. राइट हैबिट्स। सबसे पहले एक सही माइंडसेट डेवलप करना होगा, उसके बेस पर सही स्किल्स सीखनी होंगी जो इनकम लाएं, और आखिर में उस पूरे सिस्टम को सस्टेन करने के लिए सही आदतों को फॉलो करना होगा। यही वो सिंपल सा दिखने वाला लेकिन बेहद पावरफुल तरीका है जो वेल्थ के सारे पिलर्स को आपस में जोड़ देता है। हम इस विश्लेषण के एकदम आखिर में आ गए हैं और यहाँ एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है। इनकम कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि माइंडसेट से तय होती है। दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो दिन रात पसीना बहाते हैं, फिर भी आर्थिक तंगी झेलते हैं। वहीं एक विजनरी इंसान अपनी दूरदृष्टि से अंपायर खड़ा कर लेता है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि सक्सेस का असली बीज पसीने में नहीं बल्कि सोचने के तरीके में छुपा होता है। तो अब एक बहुत ही अहम सवाल, आज से वेल्थ के इन 5 पिलर्स में से सबसे पहले किसे बिल्ड करना शुरू किया जाएगा? क्या माइंडसेट पर काम शुरू होगा, कोई नई हाई इनकम स्किल सीखी जाएगी, या फिर पैसों को मैनेज करने का रूल आज ही से लागू होगा? रास्ते और सिस्टम बिल्कुल सामने हैं, अब बस पहला कदम उठाने की देरी है। उम्मीद है कि सोर्सेस पर बेस्ड ये विश्लेषण काफी ज्ञानवर्धक रहा होगा। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।